अब तीसरा क्वेश्चन है हम उसे पीटने लगे, तो हम उसे पीटने लगे, इसको मिटा देते हैं, हम उसे पीटने लगे, तो कैसे होगा, हम उसे पीटने लगे, तो हम उसे पीटने लगे यानी कि वी started to beat him, या फिर we started beating him, या फिर to him, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया भाई, कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसी चीज में अगर मान लो यही चीज प्रेजेंट में आ जाए, ये चीज प्रेजेंट में भी आती है, अगर यही चीज हमारी प्रेजेंट में आती है तो कैसे करेंगे हम, तो वहां पर क्या होगा, स्टार्ट जो मीनिंग है हमारी वही रहेगी, बट यहाँ पर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, स्टार्ट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी टू लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है ना, टू लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हो। इसकी मीनिंग क्या होती है, सही मायने में तो होती है शुरू करना, है ना, बट यहां पर इस जगह पर हम क्या इसकी मीनिंग लेंगे, लगता है, लगती है और लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वही कंडीशन जो हमने पास्ट में समझी थी वही प्रेजेंट में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं उसे डांटता हूं वो रोने लग जाता है, ठीक है, जैसे ही मैं यहां आता हूं सब चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक काम होते ही दूसरा काम एकदम से होना शुरू हो जाता है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट लगाते हैं। बस इसमें तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, आई, वी और यू और दे, तो उनके साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, प्लूरल आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट या किसी का नेम, तो उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब जो होती है वो जब बनती है जब उसके अंदर एस और एस लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो तो डिटेल में समझाने वाली बात है, तो अभी नॉर्मल इतना समझ लो आप। तो यहाँ पर जो स्टार्ट है, अगर ये तुरंत बाद इनके वर्ड के बाद आता है तो इसमें एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, और जो सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस और एस लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ही, शी, इट और नेम की बारी आएगी तो वो सिंगुलर है, तो इनके जस्ट तुरंत बाद जब आप यूज करते हो वर्ब को, तो चाहे वहां पे स्टार्ट ही क्यों ना हो, आपको एस और एस लगाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो संडे बनाते हैं कि मैं गाना गाने लगता हूं, तो आई स्टार्ट टू सिंग अ सॉन्ग। अब इसी में वही दो वर्ब की बात आ गई, जब दो वर्ब की बात है तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, चाहे तो आईएनजी लगा देंगे। तो आई स्टार्ट सिंगिंग, आई स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। कोई डाउट तो नहीं है मतलब, ठीक है। इसी चीज को अगर मान लीजिए हम इन सब्जेक्ट के इसमें ले लेते हैं, जैसे कि वह रोने लगती है, कई बार हम ये भी बोल देते हैं वो रोने लग जाती है, ठीक है, हम ये भी बोल देते हैं कई बार वो रोने लग जाती है, क्लियर है भाई। तो लग जाती है या लगती है बात एक ही है। तो शी, अब यहाँ पर क्या है, सॉरी शी, यहाँ पर क्या है, शी। अब ये शी के जस्ट अगर हम आफ्टर क्या यूज करते हैं, वर्ब को यूज करते हैं, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब कब बनती है, जब उसमें एस और एस लग जाता है। तो यानी कि शी है, तो शी के तुरंत बाद जब हम वर्ब लगाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एस लगाना पड़ जाएगा, शी स्टार्ट्स। अब उसके बाद में टू वीप, या फिर शी स्टार्ट्स वीपिंग। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट तो नहीं आता, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर कोई टेंस यूज करोगे तो उसकी हेल्प आनी शुरू हो जाएगी, इसी को नेगेटिव में यूज करोगे तो क्या करोगे आप, डू और डज का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि वो नहीं रोने लगता है तो ही डजंट, ठीक है, बाद में वही स्टार्ट आ जाएगा, उसके बाद वही वर्ब आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसी की इतनी सिंपल की प्रैक्टिस करो, बाद में नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं।